बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ फ़िश फ्राई की रेसिपी। और जैसे कि सर्दियों की आमद है, तो ये रेसिपी तो सर्दियों की जान है। और इसके साथ बनाएंगे हम बहुत ही मज़ेदार सी मिर्चें भी फ्राई करेंगे और बहुत ही कमाल की आज की रेसिपी। आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए हमने देखिए 1 किलो हमने मछली ली। मछली आपको जो भी लेनी है आप वो लें, क्योंकि अमूमन ये होता है मछली फ्राई का जो मसाला होता है ना, वो अमूमन अच्छा नहीं बन पाता है, या जब हम फ्राई करते हैं तो मछली पे से हट जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही कमाल का मसाला, ना तो हटेगा और खाने में भी बहुत मज़ेदार होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मछली का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ये साबुत धनिया और ज़ीरा, जिसको मैंने भून के दरदरा सा कूट लिया था, ठीक है, कूटना है पीसना नहीं है, ये मैंने शामिल कर दिया। और भून ज़रूर लीजिएगा, कच्चा मत कूटिएगा, ठीक है। तो तकरीबन 1 खाने का चमचा साबुत धनिया, 1 खाने का चमचा जो है इसमें हमारे पास ज़ीरा है। अब इसमें शामिल करेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च। तो तकरीबन इसमें मैंने 2 खाने के चमचे कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी। अब अपने हिसाब से आपको जितने स्पाइसी पसंद हो आप कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। हमेशा मैं आपको यही कहती हूँ कि नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। तो तकरीबन ½ टी-स्पून मैंने इसमें शामिल करा हल्दी पाउडर, ये चला गया। अच्छा, ये मसाला ऐसा है कि आप एक बार इसको बना के भी रख सकते हैं। आपको जब भी मछली फ्राई करना हो या पकोड़े बनाने हो तो उसके लिए भी बेस्ट मसाला है ये। नमक मैंने शामिल करा इसमें, तकरीबन 1 खाने का चमचा मैंने इसमें अभी नमक शामिल कर दिया, ये चला गया। और इसी के साथ ही देखिए मसाले भी सारे सिंपल मसाले, कोई बहुत ज़्यादा हमने इसमें भर भर के मसाले नहीं डाले। थोड़ा सा ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालिएगा, क्योंकि हम बना रहे हैं लाहौरी फ़िश फ्राई। तो उसमें जो है ना हमने थोड़ा सा इसमें शामिल करा फूड्स कलर, जो जर्दे का रंग होता है ना, थोड़ा सा हमने वाइट करा इसमें, ठीक है, ये चला गया। और इसी के साथ ही अब इसमें शामिल करेंगे अजवाइन। तो अजवाइन थोड़ी सी, तकरीबन 2 चुटकी हमने अजवाइन ली है, ज़्यादा नहीं ली हमने, सिर्फ और सिर्फ 2 चुटकी हमने अजवाइन ली है। और ये 1 खाने का चमचा हम लेंगे ये कसूरी मेथी, इसको भी इस तरह हाथ से इस तरह करके हम ये भी डाल देंगे, ठीक है। ये भी चलिए। अब सारी चीज़ों को अच्छा सा मिला लेते हैं और मिला के जो ना ये मसाला जो है ना पकोड़ों के लिए भी बेस्ट है। आप इसको एक दफ़ा बना के रख लें, जैसे कि रमज़ान शुरू हो जाए तो बना के रख लें। पकोड़ों के लिए भी, पकोड़े भी बहुत ज़बरदस्त बनते हैं इस तरह मसाले से, ठीक है। तो अच्छा, थोड़ी सी मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च भी ऐड करूँगी। इसमें तकरीबन ½ खाने का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च भी चली गई। बस अब ये मसाला जो है ना हमारा ये बन के तैयार हो गया। फ़िश फ्राई का बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला, लाहौरी फ़िश फ्राई आज हम जो है बना रहे हैं, ठीक है। तो बस ये मसाला तैयार हो गया। और मछली को भी मैंने क्या नाम है धो के अच्छा सा और उसको स्ट्रेनर में रख दिया था। अच्छा, इसमें से तकरीबन 1.5 खाने के चमचे मैंने मसाला निकाला है। और ये मैंने क्यों निकाला है ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि इस मसाले से हमने क्या करना है, ठीक है। तो सारा मसाला अच्छा सा मिलाने के बाद 1.5 खाने के चमचे मैंने मसाला निकाल लिया अलग से। और बाकी सारा मसाला मैंने अपनी फ़िश थी ना उसमें मैंने लगा दिया, ठीक है। फ़िश को अच्छा सा आपने धो के फिर स्ट्रेनर में रख देना, ताकि इसमें पानी साथ जो है ना इसका सारा एक्स्ट्रा निकल जाए। फिर उसके बाद हमने इसको बाउल में डाला है और हमने फिर मसाला इसमें डाला है, ठीक है। बस मसाला चला गया। पहले भी जो है सारा ड्राई मसाला ये हमने लगा के तकरीबन इसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ेंगे। जितनी देर छोड़ेंगे आपकी जो फ़िश है ना उतनी ही मसालेदार अंदर से जूसी बनेगी, ठीक है। 1 अदद नींबू भी मैं ऊपर से इसमें जो है ना इसमें जो है निचोड़ देती हूँ। अच्छा, नींबू की जगह बाज़ लोग जो है ना इसमें इमली भी डालते हैं, तो आप वो भी डाल सकते हैं। इमली भी थोड़ा से पानी में भिगो दें, फिर उसके बीज निकाल के वो भी आप डाल सकते हैं। लेकिन मैंने जो है ना 1 अदद इसमें नींबू लिया, ठीक है। बस ये नींबू भी डाल दिया। अब सारा ड्राई मसाले को हम अच्छा सा पहले मिला लेते हैं। फिर इसको हम तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे, ठीक है। सारा ड्राई मसाला जो हमने बनाया था, जो हमने बताया था आपको, वो सारा हमने इसमें डाल दिया। तकरीबन 1.5 खाने का चमचा बस मैंने इसमें बचाया है थोड़ा सा। मतलब सब मसाले को अच्छा सा हम इसमें मिला लेते हैं, सारे सूखा मसाला जो है। अच्छा, अभी जो है हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी हमने ऐड नहीं करा है, वो हम फ्रेश डालेंगे। अगर आप चाहें तो उसमें लहसुन पाउडर और जो क्या नाम है अदरक पाउडर मिलता है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें अभी फ्रेश डालेंगे। पहले ये सारा मसाला हमने मिला लिया। सारा मसाला जो है मछली में अच्छा सा इसमें लग जाएगा। फिर उसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन का भी पेस्ट डाल के उसको भी मिला के जो है ना फिर हम जो है इसको रख देंगे फ्रिज में। अगर आप चाहें तो अभी मिला लें, या चाहें तो जब आप फ्राई करें ना आप इसमें जब भी मिला सकते हैं।
तो ड्राई मसाला जो है हमने सारा डाल दिया था इसमें, अच्छा सा हमने सारा एक एक पीस में लगा लिया। अदरक लहसुन का पेस्ट भी हम शामिल कर देते हैं, 2 खाने के चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट हम लेंगे, ठीक है। ये बस ये डाल के ये भी मिला के इसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ेंगे। फिर उसके बाद हमने फ्राई करना है, ठीक है। उसके बाद हम फ्राई करेंगे तो हमारी जो फ़िश है ना बहुत ही अच्छी सी और जूसी सी, सारा मसाला जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि फ़िश फ्राई का जो है ना मसाला अच्छा नहीं बन पाता, मसाला अच्छा बन जाता है तो वो जो है ना सारा फ्राई करने में सारा मछली पे से छूट जाता है। तो आप इस तरह बनाएं, यकीन जाने आपकी फ़िश बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, मसाला भी परफेक्ट लगेगा और जब फ्राई करेंगे ना तो मसाला भी जो है ना फ़िश से निकल के नहीं भागेगा, ठीक है। तो बस ये देखिए सारा मसाला हमने अच्छा सा मिला के इसको 2-3 घंटे के लिए हम छोड़ेंगे। 2-3 घंटे छोड़ने के बाद फिर हमने इसको फ्राई करना है, ठीक है। तो इसको रखते हैं हम पहले। तो ये देखिए माशाल्लाह हमने फ्रिज में से निकाल ली, इसको हमने 2-3 घंटे छोड़ दिया था। अब 2-3 घंटे के बाद अब हमने इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए इसकी एक अदद हमने कोटिंग तैयार करना है। तो वो किस तरह तैयार करना, चलें वो कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने लेना है बेसन, तकरीबन 1 बाउल लिया, उसमें मैंने बेसन इसमें शामिल करूँगी। तकरीबन बेसन में इसमें लूँगी 3 से 4 खाने के चमचे, जितनी हमारे पास फ़िश है उस हिसाब से हमने बेसन, ठीक है, लेना है। तो तकरीबन 4 खाने के चमचे मैंने बेसन ले लिया। अब इसमें पानी डाल के इसका अच्छा सा एक लिक्विड सा बना लेंगे। तो इसकी जो कोटिंग है ना वो मछली पे अच्छे से हो जाती है और क्रिस्पी भी बनती है मछली ऊपर से, और बिल्कुल बाजार जैसी लाहौरी फ़िश फ्राई जिन लोगों ने खाई होगी ना, जब इस रेसिपी से बना के खाएंगे ना तो आप लोग को लगेगा कि बिल्कुल उसी रेसिपी से बनी है, बहुत परफेक्ट बनी है। अच्छा सा इसको कर लें ताकि इसमें बिल्कुल भी कोई लम्स या गुठली सी ना रहे, ठीक है। चम्मच से इसको अच्छा सा हम फेंट लेते हैं, बस इस तरह करके। और फिर इसको करने के बाद हमने जो है ना हमने कढ़ाई जो है ना ऑयल की हमने पहले से गर्म होने के लिए चूल्हे पर रख दी है, ताकि बस ये तैयार हो जाए। बेसन का ये जो हमने कोटिंग तैयार करें तैयार हो जाएगी, बस इसको फ़िश पे लगाएंगे हम और इसको हम फ्राई करेंगे फटाफट से, ठीक है। अच्छा सा बस देखें बिल्कुल इसमें जो है ना गुठली सी ना रहे, इसको इतना अच्छा सा हमने हाथ से ब्लेंड करना है ताकि ये बहुत अच्छा सा स्मूथ सा हमारा एक ये बैटर तैयार हो जाए, ठीक है। तो बहुत से लोग करते हैं क्या है कि ड्राई मसाला जब लगा रहे थे जब भी बेसन को हाथ के हाथ लगा देते हैं, लेकिन जब हम 2-3 घंटे के लिए छोड़ देते हैं फिर वो बहुत पानी सा हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो ना कोटिंग जो है ना इस पे से नहीं टिक पाती, इस पे से मसाला हट जाता है। तो आप जब फ्राई करें ना तो बेसन फिर इसमें डालें तो इससे कि बिल्कुल बहुत अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी क्रिस्पी सी ऊपर से फ़िश फ्राई बन के रेडी होगी, ठीक है। अब बस जो बेसन डाला था उसको भी डाल के अच्छा सा हमने मिला लेना है, मिला के बस अब हमने इसको करना है फ्राई, ठीक है। तो ऑयल हमने पहले से रख दिया था गर्म होने के लिए, ऑयल गर्म हो गया तो बस अब इसमें हम मछली के एक करके पीस जितने आ रहे हैं हम वो डालेंगे और दोनों तरफ से अच्छा सा फ्राई कर लेंगे अलग पलट के। और सर्दियों की जैसे कि आमद हो जा होती है तो सर्दियों में जो ना अक्सर लोगों के घर में मछली बनती है। मछली तो मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा हो जिसको नापसंद हो, घर में तो तकरीबन सब शौक़ से खाते हैं। मेरी फैमिली में मुझे भी फ़िश फ्राई बहुत पसंद है और जब भी मैं बनाती हूँ तो इस तरह बनाती हूँ। यकीन करें खाने वाले जो है ना मुझसे ज़रूर रेसिपी पूछते हैं कि आपने किस तरह बनाई है। ख़ास करके इसका जो ख़ास मसाला है ना बहुत ही कमाल का बन के तैयार होते हैं, ठीक है। बस इसी तरह हम सारी मिर्च को डाल के हमने फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए मैंने अभी 4 पीस डाले थे और माशाल्लाह देखें बिल्कुल भी ऑयल में देख रहे हैं आप, बिल्कुल भी इसका जो है इसकी कोटिंग नहीं हटी है और बहुत अच्छी सी हमारी ये फ़िश फ्राई होके रेडी हो गई है। बस इसको हम निकाल लेते हैं और बाकी भी अपनी सारी इसी तरह हमने फ़िश को फ्राई कर लेना है। देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ये बहुत क्रिस्पी सी बन के तैयार हो गई। बस इसी तरह हम सारी फ्राई कर लेते हैं। और फिर आ जाते हैं, हमने तकरीबन 3 खाने के चमचे हमने बेसन लिया, उसमें हमने ये जो मसाला बचाया था शुरू में, जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये मसाला हम बचा रहे हैं और वो हम क्यों बचा रहे हैं, तो वो हमने इसमें बेसन में डाला है। बेसन में डाल के बस इसको अच्छा सा हमने इसका एक लिक्विड सा तैयार कर लेना और इसके साथ हमने बनानी है मिर्चें भी बहुत ही मज़े की लगती हैं। फ़िश फ्राई के साथ मिर्च बनाएं इस तरह बेसन की चटपटी सी, आपने देखा होगा अक्सर हम फ़िश फ्राई खाने जाते हैं तो उसके साथ लाजमी जो है ना ये बेसन वाली मिर्चें ज़रूर मिलती हैं। तो मैं भी वो जो है ना वो भी मैं हाथ के हाथ साथ में बना रही हूँ, ठीक है। तो ये देखें बेसन हमारा तैयार हो गया। ये मिर्चें भी मैंने ले ली हैं बड़ी वाली, बस एक एक मिर्ची के मैं 2-2 पीसेस कर दूंगी। आप चाहें तो इसी तरह पूरी मिर्ची भी तल सकते हैं बीच में चाट मसाला भर के, लेकिन मैं क्या करूँगी एक एक मिर्ची के 2-2 पीस करूँगी और बस मसाला इसमें हमने अंदर नहीं भरना, क्योंकि जो बेसन में हमने मसाला डाला ना वो ही इतना मज़ेदार बना है कि इसमें जो है भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप भर भी सकते हैं, लेकिन मैं एक एक मिर्ची की इस तरह 2-2 पीसेस कर रही हूँ और इस तरह जो है ना मैं फ्राई करूँगी। मिर्चों को बेसन में डिप करती जाऊँगी और इसको फ्राई करती जाऊँगी, ठीक है।
तो बस इस तरह एक एक मिर्च के मैंने 2-2 पीसेस कर लिए और बस बेसन के जो हमने घोल तैयार करा है बस इसमें हमने डिप करना है और फ्राई करना है। बहुत मज़े की बनती है, सर्दियों की शाम हो या दावत हो, अगर आपने किसी को दावत पे बुलाया, आप जब भी ये फ़िश फ्राई और ये मिर्चें बनाएं, यकीन जाने मेहमान जो है ना आपसे खुश होके जाएंगे, बल्कि जाते जाते आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा सा हमने इसको बेसन में हर तरफ से डिप कर लिया और बस इसको हमने ऑयल में हमने फ्राई करना है ना। सिंपल सी रेसिपी लेकिन खाने में इतनी मज़ेदार बनती है ना ये फ़िश फ्राई भी और ये मछली फ्राई भी, कि बस खाने वाले का हाथ रोकना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये वही ऑयल है जिसमें अभी मैंने फ़िश फ्राई करी है, उसी ऑयल में मैंने मिर्चें भी फ्राई कर लेना, ठीक है। तो बस इसी तरह हम सारी मिर्चें भी फ्राई कर लेते हैं। इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए और मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। मेरी कोशिश यही होती है कि आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और आज की जो मैं रेसिपी शेयर करी आप लोगों के साथ वो है सर्दियों की जान। एक बार बना के ज़रूर खाइएगा लाहौरी फ़िश फ्राई, मज़ा आ जाएगा। मज़ा ना आए ना तो यकीन जाने बहुत ही कमाल की बनती है। तो बस इसको अब हमने देखिए सारी मछली भी हमारी फ्राई हो गई, मिर्ची भी तैयार हो गई। तो अब हमने क्या करना है, गर्मा गर्म हम तो कर रहे हैं एंजॉय। अगर आज से पहले आप लोगों ने भी इस रेसिपी से नहीं बनाई तो बनाएं और खाएं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।